हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरारी में। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे संविधान की। आज हम देखेंगे कि संविधान का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। संविधान का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। संविधान बनने का क्या कारण है कि संविधान बना हमारे देश का, ठीक है। सब हम देखेंगे इसमें, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी इस वीडियो की। तो एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी के लिए रिवीजन क्लासेस है, स्पीड रिवीजन, ठीक है, स्पीड रिवीजन क्लासेस है, ठीक है दोस्तों। अब हम संविधान के बारे में, संविधान अपना जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। ये हुआ था अपन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दो डेट याद आना। तो हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं संविधान का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। मतलब संविधान की जो सीढ़ियाँ माना जाता है, सबसे पहले संविधान का जो इतिहास है हम पढ़ेंगे किस साइड से, वो देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है दो साइड से, ठीक है। एक पढ़ना है 1858 के पहले वाला संविधान, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमें 1858 के बाद वाला, ठीक है। इसके बीच में आती है 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की आती है इसके बीच में क्रांति, है ना। उसको भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक में कवर करने वाले, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 1858 में। तो भाई अपने यहाँ पे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये आ गई थी अपने यहाँ 1600 में, ठीक है। 1600 में, ठीक है, याद रखना 1600 में आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने अब इस थोड़े देख लेते हैं, ठीक है, कि संविधान है, संविधान की मुख्य सीढ़ी माना जाता है ना, वो सीढ़ी माना जाता है, दो युद्ध को माना जाता है, ठीक है। कौन से दो युद्ध? पहला जो युद्ध है वो हुआ था 1757 में, ठीक है। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इस युद्ध की बात हम किसी दूसरी वीडियो में कर लेंगे डिटेल से, ठीक है, पूरा युद्ध क्या था। दूसरा हुआ था 1764, ठीक है। ये हुआ था आपका बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसी ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी युद्ध के बाद इन्होंने क्या कर दिया था, इन्हें हमने इंडिया पर शासन करने की सोच ली थी और राज करना इन्हें स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके पहले तो वो लोग कर रहे थे अपना व्यापार, लेकिन फिर इस युद्ध को अंग्रेजों ने जैसे ही जीता, ठीक है, अंग्रेजों ने जैसे ही इस युद्ध को जीता तो उनके मन में आ गया था कि बस अब हम करेंगे इंडिया पर राज, मतलब इंडिया पर शासन करना उन्होंने इस युद्ध के बाद उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब उन्होंने जीता, ठीक है, तो क्या जीता? सबसे पहले बंगाल सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट कहाँ पे किया था? बंगाल में किया था, ठीक है। उन्होंने जो राज स्टार्ट कर दिया था वो बंगाल में कर दिया था, ठीक है। अब जैसे इन्होंने राज स्टार्ट किया तो भाई इन जो ये राज कर रहे थे, ठीक है, ये इनडायरेक्टली कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं था, ठीक है। 1764 जब इन्होंने किया, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे देखा, ठीक है, कि भाई ये राज कर रहे हैं, तो भाई ब्रिटिश सरकार ने इन पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो भाई ब्रिटिश सरकार ने इनके लिए, जो ये राज कर रहे थे, इनके लिए रेगुलेटिंग एक्ट जारी कर दिया, ठीक है। किसने कर दिया? रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जारी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसने कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने। किसको कर दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ठीक है। जब इन्होंने ये रेगुलेटिंग एक्ट पहला था 1773, ठीक है, मतलब 64 में इन्होंने युद्ध जीता, ठीक है। इसके बाद रेगुलर उन्होंने किया, ठीक है, शासन किया, बट ब्रिटिश सरकार ने इसमें हस्तक्षेप कब किया? 1773 में, ठीक है। 1773 में उन्होंने मान्यता दे दी थी किसको? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य कर सकती है, ठीक है। प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य कर सकती है 1773 से, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार से आदेश प्राप्त हो गया था किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में क्या था, किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा भारत में क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्माण हुआ, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुई, सब देखेंगे, ठीक है। तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट जारी कर दिया, ठीक है, 1773 में। इसका जो मुख्य फर्स्ट पॉइंट है वो है, ठीक है, इसमें क्या था कि जो बंगाल पर ने शासन किया था, ठीक है, बंगाल पर शासन था, ठीक है, तो वहाँ होता था गवर्नर, पहले इनका गवर्नर था,
फिर उन्होंने इसका पद चेंज करके, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल कर दिया था, ठीक है, उसका पद बढ़ के गवर्नर जनरल हो गया था, ठीक है। और जो पहले थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे पहले गवर्नर, ठीक है, सॉरी पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट की बात करते हैं तो वो करते 1774 की, ठीक है, एक साल बाद की। 1774 में क्या हो गया कि भाई इन्होंने कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है, क्या कर दी, कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना कर दी, ठीक है। कब, 1774 में पहले कोर्ट की स्थापना, भारत का पहला कोर्ट, ठीक है, भारत का पहला कोर्ट था, ठीक है, 1774 में कहाँ पे, कलकत्ता में स्थापित किया गया, ठीक है। अब इस कोर्ट में क्या थे, तो 4 जज थे, ठीक है, जजों की संख्या पूछ ली था कभी कभी, तो कितने जज थे, 4 जज थे, ठीक है। जो अपने मुख्य जज थे, चीफ जस्टिस से कहते हैं मुख्य जज, ठीक है, तो वो अपने थे एलिजा एम्पे, ठीक है, कौन थे, एलिजा एम्पे थे, ठीक है। यानी कि जो 3 अन्य सदस्य थे, वो 3 अन्य जो थे ना, वो थे चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर्स हो गया। दूसरे जो हो गए वो थे अपने लेमेस्टर, ठीक है। तीसरे जो थे वो थे हाइड, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। ये मतलब 3 इनके अन्य थे, अन्य जैसे थे, तो इनका ज़्यादा नाम जरूरी नहीं है, बस जरूरी क्या है, एलिजा एम्पे, ठीक है। अब पहले जो एक चीज़ देख लेते हैं कि जो कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये पूछा जाता है कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो किन के शासनकाल में हुई थी, तो हुई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। गवर्नर जनरल, जब कोर्ट की स्थापना हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, ठीक है, सेकंड पॉइंट कर लिए, थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी, ठीक है, क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी। इसका काम क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसके कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना, ठीक है। मतलब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य कर रही, ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो कानूनी मामला हो, चाहे वो राजनीतिक कोई भी किसी भी प्रकार का मामला हो, उस पर नियंत्रण किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। इसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ठीक है, थोड़ा सा नियंत्रण या उसकी जो काम है वो सीमित हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया था, बस इतने चेंजेस इसमें याद रखना है। ये पहला था 1773 में, ठीक है। अब इस एक्ट में थोड़ी सी कमियाँ भी थी, ठीक है, जिनको कुछ कमियाँ थी, इनको दूर करने के लिए 1774 में इन्होंने एक और एक्ट किया, जारी कर दिया, ठीक है। 1781 में इन्होंने एक और एक्ट जारी किया था, ठीक है, 1781 में इन्होंने एक और एक्ट जारी कर दिया, वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, सॉरी हिंदी में लिखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। उन्होंने कब जारी किया, 1781 में, ठीक है। क्यों जारी किया, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, ठीक है, उन्होंने ये जारी किया। अब इसमें क्या कर दिया था, इसमें जो उन्होंने कर दिया था कि मतलब जो उनका शासन था, अधिकार क्षेत्र था, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसमें क्या कर दिया, अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाया था, ठीक है, अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। बढ़ाया कहाँ तक था, बंगाल में तो था अपना ये, ठीक है, पहले से ही। इसके बाद उन्होंने बिहार भी कर दिया था, ठीक है, बिहार के बाद उन्होंने कर दिया था उड़ीसा। मतलब अब इन पर सरकार कानून भी बना सकती है और इन पर नियंत्रण भी कर सकती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन पर नियंत्रण भी कर सकती है और इनके लिए कानून भी बना सकती है, ठीक है। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, मतलब कानून विधि का अधिकार भी इनको मिल गया था, ठीक है,
कौन सा? कानून का व विधि का, मतलब आप विधि और कानून बना सकते हो इन 3 राज्यों के लिए, ठीक है, उस समय के जो थे, ठीक है, इन 3 के लिए, ठीक है। दूसरा, इसके बाद उन्होंने इक्वल एक्ट का जारी किया था 1784 में, ठीक है। कब किया था? 1784। इसे हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब जारी किया था? 1784 में, ठीक है। इस एक्ट के बारे ये एक्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते थोड़ा सा। तो इस एक्ट के कारण ही भारत में पहली बार दोहरा शासन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भारत में पहली बार दोहरा शासन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? दोहरा शासन, ठीक है। क्या हुआ था? दोहरा शासन स्टार्ट हो गया था। अब दोहरा शासन का मतलब देख लेते हैं, मतलब 2 तरह से शासन किया जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही था, ठीक है, तो उन्होंने एक और बना दिया, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो इनका पहले था, जो कि नियंत्रण कर रहा था, ठीक है। इन्होंने बना दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर भी इन्होंने यहाँ पे बना दिया था। तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे ना, इनका काम क्या हो गया था भाई? वाणिज्य से संबंधित जितने भी आपके व्यापारिक हो गए, ठीक है, क्या थे? वाणिज्य हो गए, ठीक है, जितने भी आपके व्यापारिक हो गए, वो सब मामले किसके पास आते थे? वो आते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास थे ना, वो थे आपके राजनीतिक और कानूनी मामले, ठीक है, राजनीतिक मामले थे, ठीक है, और कानूनी थे, ठीक है, राजनीतिक थे और कानूनी थे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद आते हैं चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। क्या होते हैं? चार्टर्ड एक्ट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट जो है ना वो स्टार्ट होते हैं, जो कि हर 20 साल में अपडेट होता था, मतलब 20 साल के लिए आबंद होता था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने ये देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम चार्टर्ड एक्ट के बारे में पूरा, ठीक है, और आगे की वीडियो भी बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले आने वाली वीडियो को देखने के लिए, ठीक है दोस्तों।